बाइबल में उल्लेख ये 3 पाप जिनकी पाप क्षमा नहीं होती है। पहला, पवित्र आत्मा की निंदा करना। मत्ती अध्याय 12 वचन 31 से 32 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न ही आने वाले में क्षमा किया जाएगा। और मरकुस अध्याय 3 वचन 28 से 29 में भी यही लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। इसके साथ लूका अध्याय 12 वचन 10 में दोबारा उल्लेख है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। दूसरा, धर्म को जानबूझकर त्यागना और पूरी तरह से दूर हो जाना भी एक बड़ी पाप है, जैसे कि इब्रानियों अध्याय 6 वचन 4 से 6 में लिखा हुआ है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद छक चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद छक चुके हैं, यदि वे विश्वास से दूर हो जाएं, तो उसके बाद पश्चाताप की ओर लौटना लगभग असंभव है, क्योंकि यह यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाने के बराबर है। और दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 20 से 21 में भी यही लिखा हुआ है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर रह गए, तो उनके लिए पिछली दशा पहली से भी बुरी होगी। इन उल्लेखों के अनुसार पूरी तरह से ईश्वर से दूर हो जाना और ईश्वर को नकार देना एक बड़ी पाप है। तीसरा, परमेश्वर के नाम की निंदा करना एक गंभीर पाप है, जैसा कि निर्गमन अध्याय 20 वचन 7 में कहा गया है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यह आज्ञा परमेश्वर द्वारा सिनाई पर्वत पर मूसा को दी गई 10 आज्ञाओं में से एक है, जो विश्वास और नैतिकता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है, जैसे कि दूसरों को धोखा देने या हेर फेर करने के लिए ईश्वर के नाम से झूठी कसम खाना और ईश्वर के नाम अपमानजनक तरीके से उपयोग करना या ईश्वर का नाम व्यर्थ लेना या किसी भी तरह के भाषा में उपयोग करना भी एक गंभीर पाप है, जो ईश्वर के नाम के पवित्रता को कम करता है। ये 3 बहुत बड़े पाप हैं, जिनके लिए कोई क्षमा नहीं है। इसीलिए इन 3 पापों से बचने के लिए आपको पवित्रता और सम्मान का हृदय विकसित करना होगा। इसमें निरंतर सतर्कता, प्रार्थना और विश्वास की शिक्षाओं का पालन करना होगा। ऐसा करके आप ईश्वर के साथ एक मजबूत, स्वस्थ संबंध बनाए रख सकते हैं और धार्मिकता और ईश्वर के प्रति सम्मान पर आधारित समुदाय को बढ़ावा दे सकते हैं। आमीन।